हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी टर्म 2 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है करेंटली और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6 एंड in this video lecture we will discuss about life history variation. In previous video lecture we have discussed about growth models, जहाँ हमने 2 types के growth models देखे थे. First one is exponential growth model and second one is लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसमें हमने देखा था जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है वो एक ड्रीमी दुनिया होता है कि बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेडेटर का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल खाना ही खाना है, स्पेस ही स्पेस है, लोग आ रहे मज़े से जी रहे, खूब सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपनी प्रोजेनी को बढ़ा रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं. तो इस टाइप का जो ग्रोथ मॉडल होता है वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जो रियली में होता नहीं है क्योंकि कोई भी इस अर्थ में ऐसी स्पीसीज़ नहीं है जिसके ऊपर कि कोई कंपटीशन ना हो, कोई प्रेडेटर ना हो, कोई स्पेस की कोई प्रॉब्लम ना हो या बहुत सारा फूड की अवेलेबल हो, फूड की प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, जबकि हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में हमने सीखा था कि किसी भी स्पीसीज़ की इस अर्थ में उसके या उसके हैबिटेट में एक मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, अगर वो नंबर उस कैपेसिटी से ऊपर चले जाए, सपोज कोई एक पॉन्ड है, एक हैबिटेट है, सब समझ लो, उसमें जो फिश है वो 100 ही सर्वाइव कर सकती है, मीन्स 100 फिश के लिए ही वहाँ पर खाना स्पेस अवेलेबल है. तो वहाँ पर हम 200 फिश को डाल देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, खाना नहीं है, वो धीरे धीरे भूखे मर जाएंगे. तो किसी भी हैबिटेट की जो किसी भी लाइफ फॉर्म को, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ को सपोर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. तो हमने यहाँ पर ये देखा था, तो हमने ये देखा था क्योंकि मैं इसलिए आपको ये रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बन के आया था उसी से हम आगे को आज पढ़ेंगे. तो हमने देखा था कि किसी भी स्पीसीज़ में जो पॉपुलेशन साइज में जो चेंज होता है उसमें जो आर है हमारा, मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, या फिर जिसे हम इंस्ट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं, वो जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी पॉपुलेशन साइज में उतने ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया था, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn. ठीक है, dn का मतलब क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन, dt का मतलब चेंज इन टाइम. यहाँ पे हम टाइम को यूनिट टाइम ले रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो चेंज है वो पर यूनिट टाइम में कितना होता है. तो rn, जहाँ पर r क्या था, आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और r आपने कैसे निकाला था, हमने b माइनस डी मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. ऑब्वियसली जहाँ पर जन्म ज़्यादा हो रहा है, रिप्रोडक्शन फिटनेस ज़्यादा है और डेथ कम हो रही है, मीन्स इतना ज़्यादा खाना अवेलेबल है, कोई उतना कंपटीशन नहीं है, लोग हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो डेथ रेट, जो नेचुरल डेथ रेट है वही होगी, लेकिन कोई भूखे नहीं मरेगा या कोई किसी का प्रेडेशन नहीं होगा, तो इस टाइप से उनकी डेथ कम होंगी. तो ऑब्वियसली आपका आर वहाँ पर इंक्रीज करेगा. जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो आर भी आपका ज़्यादा होगा और डेथ रेट जब कम होगी. तो कोई भी स्पीसीज जो इस अर्थ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उनका क्या काम है. नेचुरल सिलेक्शन में ऑलरेडी हमने देखा है, जो डार्विन ने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जो उसकी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, जो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है, यही नेचुरल सिलेक्शन है. ठीक है, कंपटीशन है यहाँ पर क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो यहाँ पर राज करेगा. ठीक है, तो यहाँ यानी कि हर कोई स्पीसीज़ अपना आर बढ़ाना चाहती है क्योंकि जब आर बढ़ेगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट स्पीसीज़ नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज अपना आप ही बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन कैसे हम इस आर को बढ़ाएं, तो इसके यही हमने पढ़ना है आज के वीडियो लेक्चर में, लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में. तो यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज काम आती हैं. तो यहाँ पर कितनी स्ट्रैटेजीज हैं, 2 स्ट्रैटेजीज. ठीक है, देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज 1, स्ट्रैटेजीज 1 एंड strategies 2. Strategies
2। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज 1 की, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज 2 की। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ स्ट्रैटेजीज 1। क्यों गलत लिख दे रही हूँ मैं, स्ट्रैटेजीज 1। देखिए, अब स्ट्रैटेजीज 1 में जो है वो रिलेटेड है आपके नंबर्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन करते हैं कोई भी एनिमल्स में। समझो मेरी बात को कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि कोई स्पीसीज़ है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो पूरी अपनी लाइफ साइकिल में 1 टाइम ही रिप्रोडक्शन कर पाती हैं, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो बहुत बार रिप्रोडक्शन कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका कि टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस in a once their lifetime मीन्स ऐसी स्पीसीज जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार ही रिप्रोडक्शन कर पाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो गया आपका बैम्बू। बैम्बू आपका जो प्लांट है वो केवल एक पूरी लाइफ में अपनी एक ही बार रिप्रोडक्शन कर पाता है। और सेकंड एग्जाम्पल है साल्मन फिश। बट यहाँ पर एक बात ज़रूर समझना कि ज़रूरी नहीं होता कि ये एक ही बार, अगर लाइफ में एक ही बार ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो केवल ये एक ही बच्चा पैदा करेंगे। नो, जैसा कि फिश है वो एक ही बार में करोड़ों अंडे दे देती है। तो अब उस करोड़ों अंडे में, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन सपोज उसमें कुछ लाखों का हो पाया या कुछ हज़ारों का हो पाया, अब उसमें से भी जब वो उनके जो बेबीज़ बाहर आते हैं उसमें भी वो प्रेडेटर्स उनको खा लेते हैं, उसमें से भी सपोज़ 400 या 500 जो मछलियां हैं वो रह जाती है। लेकिन फिर भी एक सालमन से उसने 400 या 500 उसने प्रोजेनी डेवलप किए हैं। ठीक है, लेकिन भले ही उसने रिप्रोडक्शन एक ही बार किया है। सेम चीज़ बैम्बू के साथ भी होती है। वेयरएज दूसरी स्ट्रेटजीज क्या होती है, दूसरी क्या होती है यहाँ पर कि टू प्रोड्यूस their young ones in many times in their life मीन्स जो एक ही बार रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जब वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाते हैं तो बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, ऐसा नहीं होता कि हम एक ही बार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस। क्लियर, ह्यूमन। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजीज 1 समझ में आई होगी। मैं फिर इसको समराइज करूंगी, फिर हम सेकंड नंबर में पहले स्ट्रैटेजीज 2 को समझ लेते हैं। सीधी सीधी बात है कि स्ट्रैटेजीज 1 जो है वो रिगार्डिंग है कि वो कितने नंबर्स ऑफ टाइम, मतलब वो अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ साइकिल में कितने बार रिप्रोडक्शन कर सकती है। एक बार कर सकती है कि एक से ज़्यादा बार कर सकती है, स्ट्रैटेजीज 1 में ये पॉइंट आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ टाइम। क्लियर है। अब नंबर 2 है आपका स्ट्रैटेजीज 2, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजीज 2 में अगेन पहली चीज़ क्या करेंगे, देखो दूसरी है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बच्चे देते हैं एक साथ, लेकिन छोटे छोटे साइज़ में देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि कम बच्चे देते हैं लेकिन लार्ज साइज में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा स्ट्रैटेजीज 2 में, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर of
स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे दे रहे हैं और छोटे छोटे साइज के दे रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, नो एनर्जी वेस्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ केयर। ये इनका काम क्या होता है ना, पता है? जैसे फिश है, ठीक है, फिश क्या करती है, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक ही टाइम पे वो बच्चे पैदा करती है, अब बहुत सारे कर देती है। अब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जब उस फर्टिलाइजेशन हो गया तो उनके बच्चे हैं, उनको प्रेडेटर खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। भाई मेरा काम था रिप्रोडक्शन करने का, अंडे देने का, मैंने जो दे दिए हैं, बाकी तुम जानो, तुम्हारा जीवन जाने। ठीक है, तो कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है केयर की, और वहाँ पर कोई एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही है। वेयरएज जो सेकंड है आपका, वो जस्ट इसका अपोजिट है, टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ large sized offspring लाइक ह्यूमंस हैं। देखो वो भले ही 2 या 3 बार, मतलब जितने भी, जब तक उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो एक बार में एक ही बच्चे पैदा करता है। हो सकता है कभी ट्विंस भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल की बात करें तो एक बच्चा वो पैदा करते हैं। लेकिन वो साइज़ में बड़ा होता है, और फिर उसको बढ़ते बढ़ते फिर देखा होगा काफ़ी बड़े बच्चे हो जाते हैं, और उनको उतनी ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी ह्यूमंस ने बेबी पैदा कर दिया तो उसकी केयर नहीं करता है, वो उसकी बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में उसको केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूज एनर्जी रिक्वायर और ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ केयर। तो ये आपके आगे स्ट्रेटजीज 2। अब मैं इसे समराइज कर रही हूँ। देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हर कोई स्पीसीज़ अपना आर बढ़ाना चाहती है। अब आर कैसे बढ़ेगा, वो अपना बर्थ रेट बढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजीज़ है कि वो अपने जीवन काल में कितने बार रिप्रोडक्शन करेगी। तो कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो 1 टाइम ही रिप्रोडक्शन करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो 1 टाइम से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये 2 चीज़ें कि एक स्पीसीज़ ऐसी है जो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार करती है, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो एक पूरी लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक टाइम में एक ही बार करती है वो एक ही बच्चा पैदा करे, वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं। जबकि स्ट्रैटेजीज 2 क्या है कि कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं लेकिन छोटे छोटे साइज़ में पैदा करती हैं, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो कम नंबर में बच्चे पैदा करते हैं लेकिन लार्ज साइज़ में बच्चे वो पैदा करते हैं। तो ये था आपका क्या आज का वीडियो लेक्चर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।